कभी सोचा है कि हमारा दिमाग क्या वो सबसे पावरफुल कैलकुलेटर है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं द ह्यूमन कैलकुलेटर में। हम सब दिन में पता नहीं कितनी बार हिसाब किताब के लिए अपना फोन या कैलकुलेटर उठाते हैं, है ना? टेक्नोलॉजी तो जैसे हमारी आदत सी बन गई है, खासतौर पर जब कोई मुश्किल कैलकुलेशन करनी हो। लेकिन सोचिए, एक बहुत जरूरी एग्जाम चल रहा है और ठीक बीच में कैलकुलेटर बंद हो जाए, क्या होगा तब? घबराहट होगी या कोई और रास्ता भी है? आज की जो कहानी है ना, वो बिल्कुल ऐसी ही एक चुनौती के बारे में है। एक ऐसी चुनौती जिसने हमें याद दिलाया कि हमारे पास एक ऐसा टूल है जो कभी फेल नहीं होता, और वो है हमारा अपना दिमाग। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। तो कहानी की शुरुआत होती है एक क्लासरूम से। एक एग्जाम चल रहा है और तभी अचानक सारे के सारे कैलकुलेटर्स बंद हो जाते हैं। और बस यही वो पल था जिसने इस अनोखे प्रोजेक्ट को जन्म दिया। और जैसा कि उस स्टूडेंट ने खुद बताया, ये सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं थी, ये तो एक मौका था ये समझने का कि जब मशीनें साथ छोड़ देती हैं ना, तब असली में सीखना शुरू कैसे होता है। तो जब ये डिजिटल टूल्स फेल हो गए, तब जरूरत पड़ी एक नए और कहीं ज्यादा भरोसेमंद टूलकिट की। एक ऐसा टूलकिट जो हमारे अंदर ही है, हमारा अपना दिमाग। तो यहाँ पर ना दो अलग अलग तरीकों की तुलना की गई है। देखिए, एक तरफ है मशीनें जो तेज हैं, सटीक हैं, पर उन्हें डिवाइस चाहिए, और दूसरी तरफ है हमारा दिमाग जो लॉजिक का इस्तेमाल करता है, समझ बनाता है, और सबसे बड़ी बात, ये हमेशा हमारे साथ होता है। तो ये जो ह्यूमन टूल किट है, इसमें 4 कमाल के टूल्स थे। पहला, एस्टिमेशन, मतलब जवाब का अंदाजा लगाना। दूसरा, लॉजिकल रीजनिंग, यानी ये चेक करना कि जवाब सही लग भी रहा है या नहीं। तीसरा, मेंटल मैथ, जिससे कॉन्फिडेंस बढ़े। और चौथा, मुश्किल सवालों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देना। अब ये सिर्फ कुछ टेक्निक्स नहीं थी, बल्कि सोचने की एक पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी थी। तो चलिए देखते हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप काम कैसे करती है। इस पूरे प्रोसेस में सबसे जरूरी था एक सिस्टमैटिक तरीका। मतलब घबराने के बजाय पहले तो सिचुएशन को एक्सेप्ट करना, फिर सवाल को ध्यान से पढ़ना, फिर जवाब का अंदाजा लगाना, प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, और आखिर में ये चेक करना कि जो जवाब आया है वो लॉजिकल है भी या नहीं। हर कदम बहुत सोच समझकर उठाया गया था। और ये स्ट्रैटेजी सिर्फ मैथ्स के बारे में नहीं थी, ये दिमाग को शांत रखने के बारे में भी थी। जैसा कि उस स्टूडेंट ने खुद महसूस किया कि जब मन शांत होना, तो मुश्किल से मुश्किल सवाल भी आसान लगने लगता है। तो जब दिमाग ने कैलकुलेटर की जगह ली, तो जो रिजल्ट्स मिले वो सिर्फ सही जवाबों तक ही सीमित नहीं थे, ये तो उससे कहीं बढ़कर थे। ये सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव था। और नतीजे, वो तो सच में चौंकाने वाले थे। अंदाजा लगाने की आदत से बड़े बड़े नंबरों का डर कम हो गया, लॉजिक लगाने से सब्जेक्ट की समझ गहरी हो गई, और सबसे जरूरी बात, कॉन्फिडेंस, वो तो एकदम आसमान छूने लगा। तो क्या ये सिर्फ एक एग्जाम था? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस एक एक्सपीरियंस ने क्रिटिकल थिंकिंग, कॉन्फिडेंस, पेशेंस और नई सिचुएशन में ढलने की क्षमता, मतलब जिंदगी के इतने जरूरी स्किल सिखा दिए जो कोई भी कैलकुलेटर कभी नहीं सिखा सकता। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये स्किल्स सिर्फ क्लासरूम तक के लिए हैं? नहीं, इनकी असली परीक्षा तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में होती है। जरा सोचकर देखिए, मार्केट में शॉपिंग करते वक्त, कम्पिटिटिव एग्जाम्स के उन सेक्शंस में जहां कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, या फिर जिंदगी के बड़े फैसले लेते वक्त जहां हमें नतीजों का अंदाजा लगाना पड़ता है। ये सारी मेंटल स्किल्स हर जगह, हर मोड़ पर काम आती हैं। तो आखिर में हुआ ये कि न सिर्फ वो एग्जाम सक्सेसफुल रहा, बल्कि एक ऐसी गहरी समझ मिली जो किसी भी ग्रेड या नंबर से कहीं ज्यादा कीमती थी। और यही इस पूरे एक्सपीरियंस का निचोड़ है कि मशीनें हमारी मदद के लिए हैं, वो हमारी सपोर्टर है, लेकिन जो असली पावर है, जो असली समझ है और जो असली कॉन्फिडेंस है, वो हमारे अपने दिमाग के अंदर ही छिपा है। तो ये पूरी बात हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। हम कितनी बार अपनी मशीनों को, अपने टूल्स को अपने लिए सोचने का काम सौंप देते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने अंदर मौजूद दुनिया के सबसे पावरफुल कंप्यूटर की ताकत को नज़रअंदाज कर रहे हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।